Dear students, I am Dheeraj Rana once again with you with your new chapter, The Midnight Visitor. As it looks like, जैसा प्रतीत होता है इस चैप्टर का जो नाम है द मिडनाइट विजिटर, अर्धरात्रि में घूमने वाले, तो ये कुछ न कुछ एक बात की तरफ इंगित करता है कि ये जो आपका चैप्टर है ये जासूसी संबंधी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके जो राइटर जेम्स आर्थर बहुत बड़े स्तर के राइटर हैं और उन्होंने अपनी जितनी भी स्टोरियाँ लिखी, ज़्यादातर स्टोरी में उनकी सीक्रेट एजेंट के बारे में ही, स्पायोनेज, जासूसी के बारे में लिखी है और उनमें से ये एक है। बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। इसकी मैं आपको पूरी समरी बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक उम्मीद ये रखूँगा कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी और आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे छात्रों, द मिडनाइट विजिटर, ये कहानी ऑसेबल से शुरू होती है। ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट का नाम आते ही आपके दिमाग में एक आकृतिक फिगर बन जाती है। व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी, बड़ा हैंडसम होगा, दुबला पतला होगा, ये चालाक होगा या उसके पास ये होगा, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, बड़ा चपल, एक्टिव होगा, एजाइल होगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में तैरनी शुरू हो जाती है, वो एक फिगर बन जाती है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। ऑसेबल सीक्रेट एजेंट जरूर है, लेकिन उसका शरीर भारी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ढीला ढाला है, सुस्त है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सीक्रेट एजेंट हो सकता है। ये इसके विपरीत है, ये इस पेशे के विपरीत है। अब एक दिन क्या होता है, फाउलर नाम का एक राइटर, वेल नोटेड राइटर, उसके पास आता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए कि चलता हूँ भाई, कुछ आज उससे ऑसेबल से कुछ चीज़ें कलेक्ट करूँगा और लिखूँगा नई चीज़ें ला करके। तो ऑसेबल के पास पहुँचता है। ऑसेबल ग्राउंड फ्लोर पर नीचे खड़ा हुआ है। फाउलर बताता है कि हम फाउलर और मैं आपके पास आया हूँ आपका एक इंटरव्यू इस तरह लेने के लिए, मुझे कुछ। तो ऑसेबल कहते चलो चलते हैं, ऊपर चलते हैं, मेरा जो कमरा है उसमें चलते हैं। तो रास्ते में जाते जाते ऑसेबल अपने कमरे के बारे में फाउलर को बताता रहता है। फाउलर उसकी बातों को सुनता रहता है, लेकिन फाउलर इम्प्रेस नहीं होता उससे। फाउलर को लगता है कि ये चीज़ें शायद जैसा बता रहा है ऑसेबल ऐसे नहीं होंगी। लेकिन दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। ऑसेबल का जो रूम है वो 6th फ्लोर पे, सबसे लास्ट वाला जो फ्लोर है उसमें एक कमरा है। वहाँ खड़े होकर के ऑसेबल फाउलर को बताता है कि ये पहले इसके आसपास कुछ नहीं हुआ करता था, अब छतें और आ गई हैं, ये बालकनी है, अब इसमें से निकल करके आदमी उधर जा सकता है, आ सकता है, ये चीज़ें बता रहा था। तो उसने फाउलर उसकी बात को समझ रहा था। तो फाउलर को कहा चलो, ऑसेबल ने कहा अंदर चलते हैं, रूम में बैठ करके बातें करते हैं। तो फाउलर ने पूछा भाई आप किस चीज़ के बारे में आप मुझे बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। तो ऑसेबल ने फाउलर को बताया कि मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी कागजात आने वाले हैं और उनकी मुझे सिक्योरिटी करनी है, उन पर मुझे काम करना है, इसलिए मैं उनके बारे में इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ खड़ा था और उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऑसेबल ने कहा फाउलर को चलो कमरे में बैठते हैं। तो जैसे ही ऑसेबल और फाउलर ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलते ही पहले से ही अंदर, रूम के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक पिस्तौल है और पिस्तौल जैसे ही गेट खुलता है, किवाड़ के पीछे जा कर के पिस्तौल का नोक जो है वो फाउलर और ऑसेबल की तरफ को कर देता है। यहाँ ये दृश्य इस बात को दर्शाता है कि ये वास्तव में कोई स्पाई प्रक्रिया है। ये रूम यहाँ एस्पायोनेज का है, यहाँ सीक्रेट एजेंट का है। चूँकि इनमें कहानियों में ऐसा ही होता है कि एक आदमी जाता है, उसके पीछे जाता है, उसे पीछे से पकड़ लिया, फिर पता नहीं चला किसी को, ऐसे ये हो गया, ये चीज़ें सब चलती। तो यहाँ ऐसे लगा कि ये किसी सीक्रेट एजेंट का कमरा है। अब वो जो आदमी था, उस आदमी को देखते ही ऑसेबल ने कहा मैक्स। उस आदमी का नाम, जो तीसरा आदमी गन हाथ में लिए होता, पिस्तौल हाथ में लिए, उससे कहा मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कैसे आए? तो मैक्स ने कहा मैं रास्ते जैसे जहाँ से आप आए उसी से होकर के आया था। ऑसेबल ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि आप
इस बालकनी से आ गए हैं यहाँ। चूँकि इस बालकनी से पहले भी यहाँ कोई आ चुका है मेरे पास, घुस गया मेरे रूम में, इसलिए मैंने सोचा कि बालकनी से आए हैं। लेकिन मैक्स ने कहा नहीं, बालकनी से नहीं आया, मैं इसी रास्ते से आया हूँ और मेरा मिशन सुन लीजिए मिस्टर ऑसेबल। आपके पास जो सीक्रेट रिपोर्ट पहुंचने वाली है अबाउट मिसाइल्स के बारे में, वह सीक्रेट है, मैं उसको आपसे लेने आया हूं और मैं उसको आपसे ज़्यादा सुरक्षित रखूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। ऑसेबल की बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है, क्योंकि ही वाज आल्सो ए सीक्रेट एजेंट एज वेल एज मैक्स। फ़र्क ये था कि मैक्स के हाथ में पिस्टल था एंड ऑसेबल हैड नो पिस्टल एट दैट टाइम। तो फाउलर ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? फाउलर घबरा गया, फाउलर डर गया, यार इन दोनों के बीच में मेरा क्या होगा? ये दोनों सीक्रेट एजेंट है, पिस्टल लिए हुए, कि मैंने मारा जाऊं? तो जैसे ही ये सीक्रेट एजेंट ने, आपस में उनकी बातें हो रही थी, फाउलर ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऑसेबल ने बताया कि मैक्स मेरे इस रूम के साथ किसी और खाली था पहले, लेकिन अब इसमें जगह वो बन गई है, यहाँ बिल्डिंग्स बन गई है, और मेरा जो बालकोनी है वो दूसरे की छत पर जा कर के खुलती है और वहाँ से आराम से नीचे जाया जा सकता है और मेरे कमरे में एंट्री की जा सकती है। तो मैक्स चूँकि सीक्रेट एजेंट है, उसके दिमाग में वो स्ट्रक कर गई कि बालकोनी है, इफ समथिंग हैपेंड अनटुवर्ड्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम टू एस्केप फ्रॉम हियर। उसके दिमाग में आ गया, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ, इस थ्रू दिस बालकोनी। तो बातें चल ही रही हैं, बातें चलते चलते देखा, ऑसेबल ने कहा आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, वो किताबें मेरे पास, वो चीज़ें मिसाइल्स की जो रिपोर्ट है मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। तो उसने कहा आप ज़्यादा बनने की कोशिश मत करिए। मिस्टर मैक्स ने कहा ऑसेबल, मैं जो कह रहा हूँ उसे करिए, और वही मैं आपको सूट कर दूंगा। ज़्यादा आउटविट करने की मुझे कोशिश करोगे, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ऑसेबल भी उसके साथ बात करता रहा, गोली मार दो भाई, एक दिन मरना है, सबको जाना है। तो तभी ये काम चल ही रहा था, उस रिपोर्ट के बारे में बातें चल ही रही थी कि ऑसेबल की जो प्लान थी वो वर्क कर गई। क्या प्लान थी? किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया आकर के। दरवाजे पे खटखटाहट होती है, नॉकिंग एट द डोर वंस, एक बार दरवाज़ा खटखटाया गया, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर दोबारा दरवाज़ा खटखटाया गया, अब खटखटाहट थोड़ी तेज़ हुई, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब मैक्स को लगा कि ये ऑसेबल से पूछा जाए कि कौन है। उन्होंने कहा ऑसेबल कौन है दरवाजे पे? ऑसेबल ने कहा पुलिस है। किस लिए आई है पुलिस यहाँ? मैक्स ने कहा। ऑसेबल ने कहा कि मैंने पुलिस को बुलाया है और चूँकि ये बहुत सीक्रेट फाइल है, मिसाइल के बारे में है, सरकारी दस्तावेज हैं, इसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता, तो मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैक्स घबरा जाता है। मैक्स ने घबरा करके उसको कहा अच्छा ठीक है, दरवाज़ा मत खोलना अभी। लेकिन ऑसेबल ने कहा मैं दरवाज़ा खोलूँ, यदि हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस वो दरवाजे को तोड़ देगी। तो इस पर मैक्स थोड़ा पीछे हटना शुरू, वो जो उसके दिमाग में आया था कि इस बालकोनी से बचा जा सकता है, उसके पास पहुंच जाता है और अपना गन पॉइंट ऑसेबल और फाउलर की तरफ को रखता है और बाहर की तरफ एक पैर बालकोनी से निकालता है और फिर बॉडी बैलेंस करके दूसरा पैर भी उससे बाहर निकाल देता है। और निकालते ही चूँकि वहाँ कोई बालकोनी नहीं थी, यही तो स्ट्रैटेजी थी ऑसेबल की। ऑसेबल ने उसका मूर्ख बनाया था और जैसे ही उसने दूसरा पैर रखा, 6 मंजिल से जाकर के नीचे सड़क पर गिरता है और गिरते ही मर जाता है। अब फाउलर बड़ा हैरान हुआ। फाउलर को पहली बार लगा कि ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट एजेंट है, इसके तो दिमाग में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, प्लान बहुत अच्छी वर्क करती हैं इसकी। तो उसने पूछा कि अब क्या होगा? उसने कहा कि वो आदमी तो अब आने वाला नहीं है। अब जाकर के उसने ऑसेबल ने धीरे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके देखता है कि हेनरी नाम का वेटर, जिस होटल में वो रहता था, वो वेटर वहाँ फाउलर के, आज फाउलर से मुलाकात हुई थी, फाउलर के स्वागत के लिए उसने कुछ शराब वगैरह रखी थी कि ऑर्डर किया था, उसको लेकर के आया। दरवाज़ा खुलता है, हेनरी द वेटर, उसके हाथ में एक ट्रे है, ट्रे में ग्लास रखे हुए हैं 2 और एक शराब की बोतल उसको टेबल पर रख करके वो कहता सर एनीथिंग एल्स? नो हेनरी, अब जाइए, उसने कहा। तो दोनों ने अपना फिर
खाना पीना जो वो किया। अब हेनरी ने पूछा कि सर और कोई चीज़ मेरे लायक कोई बताइए, तो उसको कहा नहीं आप जाइए। अब फाउलर बड़े अचंभे में पड़ जाता है, ये क्या हुआ, कैसे ये संभव हो गया, पुलिस कहाँ गई। उससे पूछा सर पुलिस कहाँ है, उसने फाउलर ने पूछा ऑसवेल ने कहा नहीं ये सब मेरी चाल थी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमको गोली मार सकता था। तो उसको आउटविट करने के लिए सब चाल चली गई थी, कोई पुलिस नहीं थी, केवल ऑर्डर दिया गया था, हेनरी आया था और ये हमारे लिए आया था। वो आदमी जो चला गया मैक्स, वो दोबारा हमारे पास आने वाले, सो आराम से आप अपना जो ड्रिंक्स है वो लीजिए। प्यारे छात्रों, यहाँ जो चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, 2 विजिटर इसमें आते हैं, दोनों अननोन हैं, अनकॉल्ड हैं दोनों। द फर्स्ट वन मैक्स द सीक्रेट एजेंट, जो पहले से ही उस कमरे में घुसा हुआ खड़ा है पिस्टल हाथ में लेकर के। दूसरा हेनरी द वेटर, अनएक्सपेक्टेड था, उस फाउलर के लिए अनएक्सपेक्टेड था, एक वो विजिटर हुआ। तो दोनों विजिटर्स के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप पूरे ध्यान से इनको लगन से बनाए रखना, अपनी ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से करते रहना। अब इसमें से मैंने पूरी समरी आपको बताई है, इसमें से मैंने आपके 12-13 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, पूरे चैप्टर में से तैयार किए हैं। अब आपको उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना होगा और उनके आंसर्स आपने इसमें निकालने होंगे। आपको कम से कम 2 बार चैप्टर को पढ़ना होगा, पूरी स्टोरी को आपको याद करना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन निकल पाएंगे। क्वेश्चन टू द पॉइंट आपको रखने हैं, पॉइंट से बाहर आपको नहीं जाना है। और उसके बाद में इसमें से लगभग 22 मीनिंग्स हार्ड वर्ड्स लिए हैं, जो यदि आपने सीखा तो आप उनके मीनिंग्स आपको हिंदी में भी याद हो जाएंगे। मैंने उनकी हिंदी लिख दी है आपके लिए, वर्ड्स और हिंदी मीन्स मैंने लिख दिया है आपके लिए, छोड़ा है केवल सबऑर्डिनेट मीनिंग्स आपने निकालने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, यदि सबऑर्डिनेट मीनिंग्स आप नहीं निकालेंगे, हिंदी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी इंग्लिश महत्वपूर्ण है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, फ्लो में जाते हैं, तो आपके साथ आपके याद मीनिंग्स होने चाहिए, उनके सबऑर्डिनेट होने चाहिए, तो सबऑर्डिनेट आपने निकालने हैं। एक उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप इसको पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चैप्टर को तैयार करेंगे। और अभी से मान के चलिए कि आप परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दिए, तो स्तर पे आप अपनी तैयारी को लेकर के चलिए। मैं फिर नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा संदेश, आप लगातार बने रहिए, आप अपने काम को तैयार करके रखिए। आप बहुत मजबूत हैं, बहुत समझदार हैं, आप अपने काम को कर सकते हैं। और इसी संदेश के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयार रहिए, गेट रेडी। सभी सब्जेक्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, अब उसके लिए आप तैयार रहें। एंड गुड बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।